नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त हरिंदर यादव और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मैथ विद हरिंदर यादव। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं, हम एलिमेंट ऑफ मैथमेटिक्स क्लास 10th कर रहे हैं और इसी सीरीज के अंदर हमने एक्सरसाइज 6.4 तक फिनिश कर लिया है। तो चलिए दोस्तों, इस सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 6.5 का क्वेश्चन नंबर 1 है दोस्तों, द साइड ऑफ सर्टेन ट्रायंगल्स। कह रहा है कि साइड दे रखी है सर्टेन ट्रायंगल्स की आर गिवन बिलो, वो नीचे दे रखी है। डिटरमाइन, हमें डिटरमाइन करना है विच ऑफ देम आर राइट ट्रायंगल, इनमें से कौन से जो हैं वो राइट ट्रायंगल्स हैं, वो हमें डिटरमाइन करना है। तो देखिए दोस्तों, जो फर्स्ट पार्ट दे रखा है उसके अंदर ए, बी और सी तीन साइडें दे रखी है, उनकी वैल्यू दे रखी है 9 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर के इक्वल। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, हमें प्रूव ये करना है, डिटरमाइन ये करना है कि ये जो साइड है क्या ये राइट एंगल ट्रायंगल की साइडें हैं या फिर नहीं है। तो देखिए, राइट एंगल ट्रायंगल के ऊपर हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं और वही यहाँ पे अप्लाई करेंगे। यदि ये पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो करते हैं तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है, अदरवाइज नहीं है। तो यहाँ से देखिए, जो सबसे बड़ी सबसे लेंथ जो सबसे अधिक दे रखी है, जिसकी लेंथ सबसे अधिक दे रखी है, उसका हम स्क्वायर करेंगे। जो सबसे बड़ी इसकी साइड होती है उसका जब स्क्वायर करते हैं तो वो इक्वल आता है, इक्वल आती है जो बाकी दो साइड्स हैं उन दोनों के स्क्वायर्स के इक्वल वो आती है। यानी कि जो पाइथागोरस थ्योरम है वो हम अप्लाई करते हैं। जो हाइपोटेनियस का स्क्वायर होता है वो इक्वल होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस में बेस के स्क्वायर के इक्वल। वैसा ही हम यहाँ पे करेंगे। जो सबसे बड़ी साइड होती है वो जिसकी लेंथ सबसे अधिक दे रखी है वो सबसे बड़ी साइड हो गई, तो उसकी जो है वो हाइपोटेनियस कहलाती है। तो 15 सबसे बड़ी साइड है यहाँ पे, तो 15 का स्क्वायर जो है वो इक्वल आना चाहिए किसके, बाकी दो जो साइड बची हुई हैं वो परपेंडिकुलर में से कोई भी हो सकती है, दोनों में से कोई भी एक परपेंडिकुलर हो सकती है इनमें से। तो 12 मान लेते हैं हम परपेंडिकुलर है, तो 12 का स्क्वायर प्लस में 9 का स्क्वायर। अब देख लेंगे, यदि ये 15 के स्क्वायर के इक्वल आती है तो ये हमारा ट्रू है, अदरवाइज ये राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है। ये देख लेते हैं यहाँ पे। तो देखिए, 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144 होता है। उसके बाद देखिए 9 का स्क्वायर कितना होता है, 81 होता है। इनका हम सम कर देंगे तो कितना आता है, जब इनका सम करेंगे तो ये आएगा 5, 8 और 4 12, 2 1, 2 2 5 आ गया। और इधर देखिए 15 का स्क्वायर भी कितना होता है, ये भी होता है 225 के इक्वल। इधर भी आ गया 225 और इधर भी आ गया 225। यानी कि ये क्या कर रहा है, ये एक पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो कर रहा है। तो ये साइडें किसकी है, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल की साइडें गिवन है। तो यहां से हम कह सकते हैं इट इज ए राइट ट्रायंगल। ये एक राइट ट्रायंगल है, राइट ट्रायंगल है, इट इज ए राइट ट्रायंगल। अब सेकंड पार्ट पे चलते हैं। इसके सेकंड पार्ट देखिए दोस्तों, इसमें 3 साइड्स दे रखी हैं। तो सबसे बड़ी साइड क्या है, देखिए 6 सेंटीमीटर के इक्वल दे रखी है। तो जो 6 का स्क्वायर है वो इक्वल आना चाहिए किसके इक्वल, 4 का स्क्वायर प्लस में 3 का स्क्वायर, इसके इक्वल आना चाहिए। तो देखिए 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36 के इक्वल। और यहां से देखिए 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16 प्लस में 9, तो ये कितने इक्वल हुआ, 25 के इक्वल। तो यहां से देखिए 36 जो है वो नॉट इक्वल आया किसके, 25 के। तो यहां से ये पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो नहीं कर रहा, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है। तो इसका आंसर क्या आएगा, नो। इसका आंसर आएगा नो। अब चलते हैं इसके थर्ड पार्ट पर। थर्ड पार्ट देखिए दोस्तों, इसमें भी 3 साइड्स हमें गिवन है। जो सबसे बड़ी साइड है उसको उठाते हैं। तो देखिए सबसे बड़ी साइड है 4 सेंटीमीटर। तो यहां से 4 सेंटीमीटर 4 का स्क्वायर इक्वल होना चाहिए किसके, 3.8 के स्क्वायर प्लस में 1.6 के स्क्वायर के इक्वल। अब यहां से देखिए 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16 के इक्वल। और यहां देखिए 38 का स्क्वायर कितना आएगा, यह आएगा 14.44 के इक्वल प्लस में 16 का स्क्वायर होता है 256, तो 2.56 के इक्वल हो गया 1.6 का। अब इन दोनों का सम करेंगे तो कितना आएगा, ये आ गया 16 इधर, और ये कितना बनेगा, ये बनेगा देखिए 10 हो गया, 0 1 10 हो गया, 1 कैरी, तो ये चला गया 6 1 7 1 और ये पॉइंट लग गया 17 के इक्वल ये आया है। तो 16 कभी भी 17 के इक्वल नहीं होता, तो यहां से ये फॉलो नहीं किया। इसका आंसर ये क्या आएगा, नो। यानी कि ये राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है। अब चलते हैं इसके फोर्थ पार्ट पर।
फोर्थ पार्ट देखिए दोस्तों, इसमें ए बी और सी तीनों साइडें दे रखी है। तो यहां से सबसे बड़ी साइड कौन सी है, वो है 18 सेंटीमीटर यानी कि सी। तो सी का स्क्वायर करेंगे वो इक्वल आना चाहिए किसके, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के इक्वल आना चाहिए। तो यहां से हम देखेंगे, देखिए फॉलो करता है कि नहीं। तो सी यहाँ पे 18 है, तो 18 का स्क्वायर जो है वो इक्वल आना चाहिए 16 का स्क्वायर प्लस में 9 के स्क्वायर के इक्वल। तो यहां से देखिए 18 का स्क्वायर कितना 324 के इक्वल। उसके बाद देखिए 16 का स्क्वायर 256 के इक्वल और 9 का स्क्वायर 81 के इक्वल। यहां से इसका सम करेंगे, ये आ गया 324 और ये कितना आएगा, ये आएगा यहां से 7 8 और 5 13 337 के इक्वल आया। तो ये नॉट इक्वल है, तो यहां से ये फॉलो नहीं किया, इसलिए राइट एंगल ट्रायंगल नहीं बनेगी, नो इसका आंसर आएगा। अब चलते हैं इसके फिफ्थ पार्ट पर। फिफ्थ पार्ट देखिए दोस्तों, यहां पे सबसे बड़ी साइड दे रखी है बी। तो बी का जो स्क्वायर है वो इक्वल आना चाहिए किसके, ए स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर के इक्वल। तो यहां से देखिए बी की वैल्यू कितनी है 10, तो 10 का जो स्क्वायर है वो इक्वल आना चाहिए किसके, ए स्क्वायर यानी कि 8 का स्क्वायर प्लस में सी, और सी कितना है 6, तो 6 का स्क्वायर इसके इक्वल आना चाहिए। तो देखिए 10 का स्क्वायर कितना होता है 100 के इक्वल, और यहां से 8 का स्क्वायर कितना 64 प्लस में 6 का कितना 36। जब इनका ऐड करेंगे तो ये तो आ गया 100 के इक्वल, और ये कितना आएगा, ये भी आएगा 100 के इक्वल। तो दोनों इक्वल आ रहे हैं, इसलिए हम क्या कह सकते हैं, इट इज ए राइट एंगल ट्रायंगल। तो यस इसका आंसर आएगा, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, यस। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए दोस्तों, एक राइट ट्रायंगल है, हैज हाइपोटेनियस, कह रहा है उसका जो हाइपोटेनियस है ऑफ लेंथ p सेंटीमीटर, जिसकी जो लेंथ है वो p सेंटीमीटर के इक्वल दे रखी है, एंड वन साइड ऑफ लेंथ q सेंटीमीटर, उसके अलावा जो दूसरी साइड है उसकी लेंथ दे रखी है q सेंटीमीटर। इफ p माइनस क्यू इज इक्वल टू 1, यदि p माइनस क्यू 1 के इक्वल है, फाइंड द लेंथ ऑफ थर्ड साइड। तो थर्ड साइड की लेंथ क्या होगी वो हमें फाइंड आउट करनी है ऑफ ए ट्रायंगल, इस ट्रायंगल की। तो देखिए ट्रायंगल कौन सा है, राइट एंगल ट्रायंगल है। तो यहां से देखिए मैंने बना दिया एक राइट एंगल ट्रायंगल, ये बना दिया। इसके अंदर क्या कह रहा है, हाइपोटेनियस, उसकी तो लेंथ दे रखी कितनी p सेंटीमीटर के इक्वल। उसके बाद में ये ए बी सी ट्रायंगल मान लेते हैं, ए बी सी। तो इसके अंदर ए सी तो क्या हो गया इसका हाइपोटेनियस, उसकी लेंथ दे दी p सेंटीमीटर के इक्वल। उसके अलावा कोई एक और साइड दे दी, वो दे दी q सेंटीमीटर के इक्वल। तो हम मान लेते हैं इसका जो परपेंडिकुलर है ना वो q सेंटीमीटर के इक्वल है। अब रह गया बेस, तो बेस को हम मान लेते हैं x सेंटीमीटर के इक्वल है। तो यहां से हम लेट कर लेंगे, लेट द थर्ड साइड इज इक्वल टू x सेंटीमीटर। थर्ड साइड क्या है x सेंटीमीटर के इक्वल है। तो यहां से देखिए एबीसी क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है। तो यहां से हम क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, जब पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो क्या आएगी, वो आएगी यहां से पी स्क्वायर, वो इक्वल आएगा, पी स्क्वायर किसके इक्वल आएगा, वो आएगा क्यू स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर के इक्वल आएगा। हाइपोटेनियस का जो स्क्वायर होता है वो परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस में बेस के स्क्वायर के इक्वल होता है। तो यहां से देखिए हाइपोटेनियस पी के इक्वल तो पी स्क्वायर, उसके बाद परपेंडिकुलर क्यू के इक्वल तो क्यू स्क्वायर प्लस में बेस हमने एक्स माना तो एक्स स्क्वायर, ये कर दिया। अब यहां से देखिए हमें एक्स की वैल्यू निकालनी थी, क्योंकि थर्ड साइड क्या है एक्स, तो एक्स की वैल्यू निकालेंगे। एक्स स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा, क्यू स्क्वायर को इधर ले आएंगे तो पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर बन जाएगा, ये बन गया। अब एक्स निकालना हो एक्स, तो एक्स इज इक्वल टू कितना आएगा, अंडर रूट करना होगा बोथ साइड। तो यहां से तो एक्स बन गया और यहां बनेगा अंडर रूट ऑफ पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर के इक्वल। अब देखिए पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर को हम कैसे लिख सकते हैं, हम लिखेंगे पी प्लस क्यू एंड पी माइनस क्यू के इक्वल, ये लिखेंगे। जबकि हमें गिवन दे रखा है p माइनस क्यू जो है ना वो 1 के इक्वल है, तो यहां 1 रख देंगे इसकी जगह। तो क्या कर देंगे, अंडर रूट ऑफ p प्लस क्यू इंटू 1, यहां पे 1 रख देंगे p माइनस क्यू की जगह रख दिया। अब देखिए 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही बन जाएगा, लेकिन देखिए आंसर इसका क्या बन गया, ये बन गया अंडर रूट ऑफ p प्लस क्यू के इक्वल, ये बन गया आंसर। लेकिन देखिए आंसर के अंदर ये क्यू की फॉर्म में दे रखा है, तो यहां से हम देखिए जो क्वेश्चन में दे रखा था p माइनस क्यू जो है वो 1 के इक्वल, ये दे रखा था क्वेश्चन में। तो यहां से हम क्या करेंगे, p को भी q की फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे, यानी कि p इज इक्वल टू किसके हुआ 1 प्लस
क्यू के इक्वल हुआ पी। जब पी 1 प्लस क्यू के इक्वल हुआ तो इसको हम पुट कर देंगे इसके अंदर, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो यहां से x इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट ऑफ p की जगह रख देंगे हम 1 प्लस क्यू, और प्लस में क्या करना है अपने को क्यू, ये कर दिया। अब यहां से क्या बन गया, ये बन गया अंडर रूट ऑफ क्यू, यहाँ पे 2 हो गए तो 2 क्यू प्लस 1 के इक्वल ये आ गया, तो x की वैल्यू आ गई अंडर रूट 2 क्यू प्लस 1। ये हमारा आंसर हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट देखिए दोस्तों, ए लेडर 17 मीटर लॉन्ग, कह रहा है कि एक लेडर है जो 17 मीटर की है, रीचेज ए विंडो, कह रहा है कि एक विंडो तक पहुंच रही है, ऑफ ए बिल्डिंग 15 मीटर अबव द ग्राउंड, जो 15 मीटर अबव द ग्राउंड एक बिल्डिंग है, उस पर एक विंडो लगी हुई है। देखिए ये कोई बिल्डिंग हो गई, इसके ऊपर विंडो लगी हुई है, ये कितनी है, ये 15 मीटर के डिस्टेंस के ऊपर दे रखी है। कह रहे ग्राउंड से 15 सेंटीमीटर के डिस्टेंस के ऊपर ये विंडो लगी हुई है। तो यहाँ पे ये लेडर जो है वो लगी हुई 17 मीटर इसकी लेंथ दे रखी है। तो यहां से देखिए ये दे रखी है, ये दे रखी है, यहां से ये दे रखी है 17 मीटर, और ये दे रखी है 15 मीटर। 17 मीटर तो है लेडर की डिस्टेंस, लेडर जो है उसकी लेंथ दे रखी है कितनी, 17 मीटर के इक्वल। उसके बाद में जो दे रखी है यहां से बिल्डिंग के ऊपर जो विंडो लगी है वो 15 मीटर अबव है फ्रॉम द ग्राउंड। उसके बाद कह रहा है फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द फुट ऑफ द लेडर फ्रॉम द बिल्डिंग, बिल्डिंग से लेकर के और जो फुट है लेडर का वहां तक का डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करना है। ये डिस्टेंस हमें निकालना है, तो इसको हम क्या मान ले, इसको हम b मान लेते हैं, b के इक्वल लेट कर लेंगे इसको। तो देखिए यहां से हम लेट कर लेते हैं, लेट द डिस्टेंस of the foot of the ladder from the building कितना है वो मान लेते हैं b मीटर के इक्वल, ये मान लिया। अब क्या करेंगे, यहां से राइट एंगल ट्रायंगल बन रही है, तो यहां से क्या करेंगे, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। देखिए क्या होती है पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस में बेस के स्क्वायर के। तो यहां से हाइपोटेनियस कितना है 17 मीटर के इक्वल, तो 17 का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है 15, तो 15 का स्क्वायर प्लस में बेस कितना है b, तो b का स्क्वायर, ये आ गया। तो यहां से देखिए बी स्क्वायर हमें निकालना है, तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 17 का स्क्वायर माइनस 15 का स्क्वायर, ये बन जाएगा। तो यहां से देखिए 17 का स्क्वायर कितना होता है 289 के इक्वल, माइनस 15 का स्क्वायर 225 के इक्वल। इन दोनों का डिफरेंस करेंगे कितना आएगा, ये आएगा यहां से 4, और ये आएगा कितना 8 में से 2 गया 6, 64 के इक्वल ये आ गया। यानी कि बी स्क्वायर जो है वो इक्वल आ गया 64 के। हमें निकालना है b की वैल्यू, तो b इज इक्वल टू कितना आ जाएगा अंडर रूट बोथ साइड, तो b बन गया और ये बन गया 8 के इक्वल, तो 8 मीटर के इक्वल इसका बेस आ गया, जो हमने लेट किया था डिस्टेंस ऑफ द फुट ऑफ द लेडर फ्रॉम द बिल्डिंग। तो ये डिस्टेंस b हमने लेट किया था और b की वैल्यू क्या आ गई 8 मीटर के इक्वल आ गई, यही हमारा आंसर हो गया। अब चलते हैं इसके सेकंड पार्ट पर। सेकंड पार्ट देखिए दोस्तों, ए लेडर इज प्लेस्ड अगेंस्ट ए वॉल, कह रहा है कि एक लेडर जो है ना प्लेस कर दी गई एक वॉल के अगेंस्ट। ये कोई वॉल हो गई, दीवार हो गई, इसके अगेंस्ट जो है ना एक लेडर को प्लेस कर दिया गया। ये लेडर जो है ना प्लेस कर दी गई इस वॉल के अगेंस्ट, तो ये एक लेडर हो गई। उसके बाद कह रहा है कि इट्स अ फुट इज एट ए डिस्टेंस ऑफ 2.5 मीटर, इसका जो फुट है वो 2.5 के डिस्टेंस के ऊपर है फ्रॉम द वॉल, दीवार से। तो यहां से देखिए यहां से लेकर के यहां तक का जो डिस्टेंस है वो कितना बता रहा है, वो बता रहा है 2.5 मीटर के इक्वल। अब कह रहा है फ्रॉम द वॉल एंड इट्स अ टॉप, इसका जो टॉप है वो रीच हो रहा है कहां पे, ए विंडो 6 मीटर अबाउ द ग्राउंड, जो कि 6 मीटर अबाउ पर है ग्राउंड से। ये कोई विंडो दे रखी है, विंडो जो है वो 6 मीटर अबाउ है ग्राउंड से। तो यहां से लेकर के यहां तक का डिस्टेंस कितना 6 मीटर के इक्वल
दे रखा है। अब कह रहा है फाइंड द लेंथ ऑफ द लेडर, तो लेडर की लेंथ हमें निकालनी यानी हाइपोटेनियस हमें निकालना है। तो इसको h मान लेते हैं हम। यहां पे देखिए द लेंथ लेट द लेंथ ऑफ द लेडर इज इक्वल टू हम मान लेते हैं कितना x मीटर के इक्वल या फिर h मीटर के इक्वल हम इसको मान लेते हैं। अब यहां से यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम यहां पे अप्लाई करेंगे तो यहां से क्या बन जाएगी, यहां से बनेगा h का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर यानी कि 6 का स्क्वायर प्लस में 2.5 का स्क्वायर, ये बन गया। तो यहां से देखिए h का स्क्वायर इक्वल होगा किसके, 6 का स्क्वायर कितना 36 के इक्वल प्लस में 2.5 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा, यह आएगा 6.25 के इक्वल। अब इनको ऐड कर लेते हैं। देखिए इनको जब ऐड करेंगे तो कितना आएगा, यह आएगा 25 आएगा इधर 25 फिर पॉइंट लगेगा और यह आएगा 6 and 6 12 2 1 और यह बन गया 42.25 के इक्वल। तो 7 6 जब 42 होता है तो h स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया कितना 42.25 के इक्वल। लेकिन जब अंडर रूट बोथ साइड करेंगे तो h की वैल्यू निकालनी हमें, h इज इक्वल टू कितना आएगा, जब अंडर रूट करेंगे तो देखिए 25 है लास्ट में तो 5 तो आएगा ही, 5 का स्क्वायर तो होगा ही। साथ में ये देखिए 6 7 जब 42 होता है ना 6 का 65 6.5 मीटर का ये स्क्वायर है। 6.5 मीटर का जब स्क्वायर करेंगे तो आएगा 42.25 के इक्वल। तो ये 6.5 मीटर का स्क्वायर हो गया और यही हमारा आंसर हो गया। यानी कि जो लेडर की लेंथ है वो कितनी है, वो है 6.5 मीटर के इक्वल। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए दोस्तों, द फुट ऑफ ए लेडर इज 6 मीटर अवे फ्रॉम ए वॉल। देखिए ये कोई वॉल हो गई, इससे 6 मीटर की दूरी के ऊपर है। तो देखिए 6 मीटर की दूरी के ऊपर है क्या, फुट ऑफ ए लेडर, लेडर की फुट जो है 6 मीटर की दूरी के ऊपर है। अब यहां से देखिए 6 मीटर हो गया डिस्टेंस। अब कह रहा है इट्स टॉप रीच ए विंडो, कह रहा है कि इसका जो टॉप है ना वो एक विंडो के पास में पहुंच रहा है 8 मीटर अबव द ग्राउंड, जो कि 8 मीटर के डिस्टेंस के ऊपर है ग्राउंड से 8 मीटर के डिस्टेंस के ऊपर है। अब कह रहा है इफ द लेडर इज शिफ्टेड इन सच ए वे, यदि लेडर को हम इस तरह से शिफ्ट कर दें इन सच ए वे दैट इट्स अ फुट इज 8 मीटर अवे, यदि उसका फुट 8 मीटर दूर हो जाए, मान लीजिए उसका फुट 6 मीटर से लेकर के 8 मीटर हो जाए, तो अब यहां से अवे फ्रॉम द वॉल से टू फाइंड व्हाट हाइट डज इट्स टिप रीच, तो उसकी जो हाइट है, उसकी जो टिप है, जो लेडर है वो उसकी टिप वो कहां तक पहुंचेगी वो हमें पता करना है, उसकी हाइट हमें फाइंड आउट करनी है। तो देखिए यहां से लेडर की हाइट तो चेंज नहीं हो रही ना, वही की वही रहेगी। तो यहां से पहले हम क्या करेंगे, इसकी निकाल लेंगे लेंथ, किसकी, लेडर की लेंथ निकल जाएगी। उसके बाद लेडर की लेंथ हमें पता होगी और यहां से ये डिस्टेंस हमें पता है तो ये निकाल लेंगे हम। तो देखिए कैसे करेंगे, सबसे पहले तो हम निकाल लेंगे यहां से, देखिए ये हमें पता है 8 मीटर है और ये 6 मीटर है और ये यहां पे लेंथ ऑफ द लेडर निकाल लेंगे। तो सबसे पहले लेट द लेंथ ऑफ द लेडर इज इक्वल टू मान लेते हैं x मीटर के इक्वल। अब इसमें क्या करेंगे, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम इस पे अप्लाई करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो क्या आएगी, यहां से देखिए हाइपोटेनियस को हमने क्या मान लिया, x मीटर के इक्वल, तो x का स्क्वायर इक्वल हो जाएगा किसके, 8 का स्क्वायर प्लस में 6 के स्क्वायर के इक्वल। तो यहां से x स्क्वायर इज इक्वल टू आएगा 8 8 जा 64, 6 6 जा 36, ये कितना बन गया, ये बन गया 100 के इक्वल। तो x की वैल्यू क्या बन जाएगी, 10 के इक्वल। तो x इज इक्वल टू हो गया 10 मीटर के इक्वल। यानी कि जो लेडर की लेंथ है वो कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी 10 मीटर के इक्वल। तो यहां जब हम इसको बढ़ा देंगे, इस डिस्टेंस को बढ़ा देंगे, तो भी लेडर की लेंथ क्या रहेगी, 10 मीटर के
इक्वल रहेगी। अब यहां से हम अप्लाई कर देंगे इसके ऊपर पाइथागोरस थ्योरम, तो इसमें क्या रहेगा, देखिए वही वैल्यूज रहेंगी, सेम चेंज नहीं होंगी। यहां से जब ये 8 बन गया तो ये क्या बन जाएगी, ये 6 बन जाएगी। तो इसकी आंसर क्या आएगा 6। लेकिन हम निकाल सकते हैं इसको, देखिए कैसे करेंगे। जब हम अप्लाई करेंगे, देखिए यहां से ट्रायंगल था ए, ये बी और ये सी, इसको हम डी मान लेते हैं। पहले हमने अप्लाई किया किस पे, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम ऑन ट्रायंगल किस पे, ए बी सी के ऊपर। अब हम अप्लाई कर देंगे पाइथागोरस थ्योरम यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम ऑन ट्रायंगल किस पे, ए डी बी या फिर ए बी डी के ऊपर, ए बी डी के ऊपर। जो हम अप्लाई करेंगे तो यहां से देखिए हाइपोटेन्यूज कितना दे रखा है, 10 के इक्वल, तो 10 का स्क्वायर इज इक्वल टू में यहां से बेस दे रखा है कितना, 8 का स्क्वायर, प्लस में हमें निकालना है क्या, यहां से परपेंडिकुलर निकालना है। तो परपेंडिकुलर हम क्या मान ले, पी के इक्वल, तो पी का स्क्वायर निकालना है। तो कितना आ जाएगा, 10 का स्क्वायर 100, माइनस में ये इधर आएगा माइनस में, 8 8 जा 64 इज इक्वल टू कितना, पी स्क्वायर। ये कितना बनेगा, 100 माइनस 64 36 के इक्वल, 36 इज इक्वल टू पी स्क्वायर बनेगा। तो पी की वैल्यू क्या बनेगी, पी इज इक्वल टू बनेगा 6 मीटर के इक्वल, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। यानी कि जो हाइट है उसकी, यानी कि जो टॉप है उसका, किसका, लेडर का, वो पहुंच पाएगा कहां पर, 6 मीटर की हाइट तक ऑफ द वॉल, ये आ जाएगा फ्रॉम द ग्राउंड। क्वेश्चन नंबर 4 हो गया दोस्तों। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए दोस्तों, ए मैन गोज 15 मीटर ड्यू वेस्ट। देखिए सबसे पहले तो हम डायरेक्शंस बना लेते हैं। ये हो गया यहां से नॉर्थ, ये हो गया साउथ, ये हो गया ईस्ट और ये हो गया वेस्ट, ये हो गया। अब यहां से कह रहा है कि एक मैन जो है वो 15 मीटर ड्यू वेस्ट, वेस्ट की तरफ जा रहा है। तो देखिए यहां पे हम न्यूट्रल पॉइंट के ऊपर ले आते हैं उसको। अब वो वेस्ट की तरफ जा रहा है, तो वेस्ट की तरफ गया कितना, 15 मीटर। तो मान लेते हैं 15 मीटर चला गया वेस्ट की तरफ। उसके बाद कह रहा है एंड देन 8 मीटर ड्यू नॉर्थ। अब नॉर्थ की तरफ जा रहा है कितना, 8 मीटर। 8 मीटर गया वो नॉर्थ की तरफ, 8 मीटर हो गया। उसके बाद कह रहा है हाउ फार इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। तो स्टार्टिंग पॉइंट से वो कितनी दूरी के ऊपर है वो हमें निकालना है। तो ये स्टार्टिंग पॉइंट था इसका, तो यहां तक, यहां से लेकर के यहां तक का डिस्टेंस हमें निकालना है, यानी कि हाइपोटेन्यूस निकालना है। देखिए ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। तो यहां से देखिए इसको ए दे देते हैं, इसको बी और इसको सी दे देते हैं। तो ए बी सी ट्रायंगल बन गया, उसके अंदर 90 डिग्री का एंगल बन गया बी। तो यहां से देखिए ये हाइपोटेन्यूस हो गया, ये इसका बेस मान लेते हैं, इसको परपेंडिकुलर मान लेते हैं। तो यहां से देखिए हमें निकालना है ये डिस्टेंस AC। इसको हम क्या करेंगे, तो यहां से हम करेंगे देखिए यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। तो इसको हम h मान लेते हैं, h डिस्टेंस। तो h का स्क्वायर जो है वो इक्वल हो जाएगा किसके, वो हो जाएगा 15 का स्क्वायर प्लस में 8 के स्क्वायर के इक्वल। तो h स्क्वायर इज इक्वल टू आएगा 15 का स्क्वायर कितना 225 और 8 का स्क्वायर कितना 64 के इक्वल। अब h स्क्वायर कितना बन जाएगा, इन दोनों का सम करेंगे तो ये बनेगा 9 और ये 6 और 2 8 हो गया और ये 2 हो गया 289 के इक्वल। जब h निकालेंगे तो क्या करेंगे, अंडर रूट करेंगे बोथ साइड। तो h इज इक्वल टू आ जाएगा कितना, ये कितने का स्क्वायर है 17 का, तो ये 17 के इक्वल आ गया, यानी h इज इक्वल टू आ गया 17 मीटर के इक्वल। ये हमारा आंसर हो गया, यानी कि जो डिस्टेंस था फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट वो हो गया 17 सेंटीमीटर के इक्वल। ये हमारा आंसर हो गया। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज इसको लाइक करें, शेयर करें, और जो नए व्यूवर्स हैं पहली बार हमारे चैनल को देख रहे हैं प्लीज सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर।